सभी ग्रुप के हमारे पासवान और सिस्टर बहनें, हमारे बुजुर्ग, सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय, मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय। और वहां पर प्रियो अंधे बर्तिमाई व्यक्ति की बात देखते हैं। जब मैं वचन को सर्च कर रहा था, वचन में हमें बहुत सी बातें देखी। मती में यरीहो के किनारे, मती में सड़क के किनारे दो बंदे, वो भी अंधे, यीशु को पुकार रहे हैं। भीड़ चल रही है यीशु के साथ, लेकिन पुकारने वाले दो बंदे, वो भी आंख के अंधे, और यीशु को पुकार रहे हैं। मेरे प्रियो, आंख नहीं है लेकिन यीशु को पहचानते हैं, यीशु को पुकारते हैं, पर आंख रखते हुए यीशु को नहीं पुकार रहे हैं। यीशु के उस पुकारने वाले को डांट रहे हैं, यीशु को पुकारने वाले के मुंह को बंद कर रहे हैं। आज संसार में कितने लोग हैं जो आंखें रखते हुए अंधे हैं, जो यीशु को पुकारने से मना करते हैं, यीशु के पीछे चलने से मना करते हैं। पर आज इन दो अंध व्यक्ति की आंखों को खुलते हुए हम देखने वाले हैं। आज हम इस व्यक्ति पुकारने वाले लोगों के लिए यीशु को रुकते हुए देखना चाहते हैं। देखेंगे कि यीशु कैसे उनके लिए रुक गया है। मैं यहाँ पर ये वचन पढ़ना चाहूंगा। वे यरीहो से आए, यरीहो में आए, और जब है और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रियो, दाऊद की संतान को पुकारने वाला एक अंधा व्यक्ति, मती बताता है दो अंधे व्यक्ति जो आंखें नहीं रखते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, सड़क के किनारे बैठे हैं। मरकुस एक अंधे व्यक्ति की बात करता है। मरकुस ने बताया कि जब उसको पता चला यीशु नासरी जा रहा है, तब वो पुकारने लगा, और जब वो पुकारने लगा उसकी आवाज बढ़ रही थी। यीशु तक पहुंच तो रही थी, लेकिन भीड़ आवाज को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। यहां बताया गया कि यह सुनकर कि यीशु नासरी है। आज हमें यीशु नासरी के बारे में पता होते हुए भी हम उसे पुकारना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कहा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। दाऊद की संतान के साथ चलने वाले व्यक्ति शायद उसे पुकार नहीं रहे, पर एक अंधा व्यक्ति आंख ना रखते हुए भी यीशु को दाऊद के रूप में, दाऊद के संतान के रूप में देख रहा, प्रभु के रूप में देख रहा है और उसे पुकार रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी समझ की बात है कि एक अंधा व्यक्ति यीशु को देख पा रहा है। बाकी देखने वाले, यीशु के साथ रहने वाले, देखने वाले, ना देखने वाले को भी चुप करा रहे हैं। ये दुख की बात है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुशी की बात यह है कि हम आंखें रखते हुए भी यीशु को देखने की कोशिश करें। कई बार हम आंखें रखते हुए देख नहीं पाते। वचन बताता है, वचन हमें सिखाता है। इसलिए कहते कि यहाँ यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा है, बहुतों ने कहा चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज चुप रहने की जरूरत नहीं है, आज शांत रहने की जरूरत नहीं है। कोई आपको हल्का सा रोक दे, अरे ये क्या कर रहे हो, बस आप डर जाओ और चुप हो जाओ, नहीं। अगर यीशु को अपने लिए रोकना है तो जोर से पुकारना होगा, चिल्लाना होगा। दाऊद की संतान यीशु मसीह को समझना होगा कि वो हमारे लिए रास्ते में, भीड़ में एक व्यक्ति के लिए रुके, वो व्यक्ति मैं हूं। ऐसा कह सकते कि वो व्यक्ति मैं हूं जो यीशु को अपने लिए रोक सके और अपने लिए उसे पुकार सके, और आंखें नहीं है उसे देखने की चाहत रख सके। इसलिए यहां वचन बता रहा है कि उसने यीशु मसीह को रोक दिया और यीशु वहां पर रुका। और तब यीशु ने उठकर उससे कहा, उसे बुलाओ। यीशु रुका और उसे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध। यही लोग जो उसे डांट रहे थे, यही लोग जो उसे कह रहे थे चुप हो जा, कह रहे हैं डांडस बांध, अब हिम्मत बांध, क्योंकि यीशु तुझे बुलाता है। देखिए, जो आपके विरुद्ध में आपको चुप कराने वाले लोग होंगे ना, एक समय आएगा यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह कहेगा उसे बुलाओ जो पुकार रहा है, और जो पुकार रहा है उसके लिए यीशु उन्हीं लोगों को कहेगा। और वही लोग जो आपको डांट रहे हैं, चुप कर रहे हैं, कहेगा डांडस मान। वही लोग आपकी हिम्मत बन जाएंगे। क्यों? ये कैसे होगा, कब होगा? जब आप यीशु को पुकारेंगे, जब आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहेंगे, जब आप पिता परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसके साथ समय बिताएंगे, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मेरे लिए रुके, तो आपको पुकारना होगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के लिए देखना होगा कि यीशु जा रहा है, आपको उसकी आहट को जानना होगा। इसलिए कहते कि अंधे को बुलाओ। यीशु मसीह ने बुलाया उसे और कहा, डांडस बांध, तुझे बुलाता है, उठ, वह तुझे
बुलाता है। प्रियो, वही लोग जो से चुप कर रहे थे। एक बात और आगे मैं बताना चाहता हूं, वो 50 पद में आते हैं, मरकुस के 10 का 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यहां पर हम 3 बातें देखते हैं। पहली बात है, वो कपड़ा फेंक दिया जिस कपड़े पर वो बैठा था, जिसमें बदबू हो चुकी थी, जो कपड़ा सड़ चुका था, जो कपड़ा उसे बैठने आराम फरमाने के लिए देता था, जिस कपड़े पे वो बैठता था, उस कपड़े को उसने फेंक दिया। पुराना वस्त्र उसने उतार दिया, उतार कर फेंक कर और यीशु के पास चला गया और लिखा है शीघ्र उठ गया। कपड़ा फेंक दिया, शीघ्र उठ गया और यीशु के पास आ गया। तीसरी बात, वो यीशु के पास आया। मैं कहना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर ने हमारे कपड़े उतरवा दिए जो पुराने थे, जिनमें बदबू थी, मैले कुचूले थे, जिनकी वजह से हमारा पहचान हो रही थी कि ये दलित हैं, ये गिरे हुए लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये लोग सोसाइटी के लायक नहीं है। वो कपड़े प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदलवा दिए। वो कपड़े बदलवा कर आज नए वस्त्र प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है इस प्रकार से, धन्य है वो लोग जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। और यीशु मसीह के सामने इस अंधे व्यक्ति ने अपने पुराने वस्त्र को फेंक दिया और फेंकने के बाद यीशु के पास उठकर आ गया और यीशु ने उसे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जब हम अपने उन पुराने गंदे कुचोले कपड़ों को बदल देंगे ना, तो यीशु मसीह आपसे पूछेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन को बदल दिया, आपने उन पुराने वस्त्रों को उतार दिया और नए वस्त्रों को ले लिया। आप यीशु मसीह के लिए खड़े हो गए, आप यीशु मसीह के पास आ गए, यीशु मसीह ने आपके जीवन को बदल दिया। इसी अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, मरकुस की किताब में इस प्रकार से लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु मसीह किसी पहाड़ पर अपने चेलों को ले गया, पतरस, याकूब, यूहन्ना को ले गया और उनके सामने यीशु मसीह का रूप बदल गया, उसके वस्त्र बदल गए। और हम कहते हैं कि पतरस की बातचीत बदल गई। पतरस 3 मंडे बनाने के लिए तैयार हो गया। देखना, जब एकांत में समय बिताएंगे ना, तो सब कुछ बदलेगा। जब आपकी प्रार्थना का जीवन बढ़ता चला जाएगा, एलोहिम मिनिस्ट्री के द्वारा हरियाणा आशीष पाएगा जब वो प्रार्थना में अपना समय बिताएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, तो हमें उठकर चलना होगा, यीशु के पास आना होगा और हमें उन पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंकना होगा जिनके वजह से आज हम जाने जाते हैं और लोग हमें जानते कि ये लोग अच्छे नहीं है। पर प्रियो, आपको एक ऐसा वस्त्र प्रभु देगा जो गंदा नहीं होगा, जो धुला हुआ वस्त्र होगा, जो सफेद वस्त्र होगा, जिसके कारण से आपकी पहचान बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी पहचान बना दे, तो आप लोगों को उस वस्त्र को फेंकना होगा। यहां पर लिखा कि वो वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठ गया। हो सकता है उसने अपना कटोरा फेंक दिया हो सकता है उसने अपनी वो छड़ी फेंक दी होगी जो उसको धंधा करवा रही थी, वो कटोरा जो मांगने का कटोरा था वो फेंक दिया होगा उसने, और वो सीधा यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से बातचीत की उसने। और लिखा इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? आज मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए यीशु मसीह का सवाल है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अगर आप चाहते कि यीशु मसीह आपके लिए कुछ करे, तो आपको बदलना होगा, आपको उठना होगा, आपको पुराने वस्त्र उतार कर फेंकने होंगे और नए वस्त्र धारण करने होंगे, जो प्रकाशित वाक्य की किताब में 22 अध्याय उसके 14 पद में मिलते हैं कि धन्य है जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। प्रिय, अपने वस्त्र को धोकर यीशु मसीह के पास आना है। गंदे कुचले बातों को दूर करे, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, सारे पापों को धो देता है, सारी गलतियों को माफ कर देता है। हो सकता है आप लोगों की नजर में किसी को देखने वाले व्यक्ति ने आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, पर यीशु मसीह को आप दिखाई दे रहे हैं, यीशु मसीह को आप दिखाई दे रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे पासवान, यीशु को आप दिखाई देते हैं, आपकी सेवा दिखाई देती है, आपके दान दिखाई देते हैं, आपका परिवार दिखाई देता है, आपकी तंगी, आपका दुख, आपका मजदूरी, आपकी परेशानी, सब कुछ यीशु मसीह को दिखाई देती है। वो आपको देखता है, दुनिया देखे या ना देखे, भीड़ शायद आपको नकार दे, भीड़ चाहे आपको मजाक करे, ठट्टा करे, आपको चुप करे, पर यीशु मसीह आपको बुलाएगा, यीशु मसीह आपके लिए रुक जाएगा और यीशु मसीह बुलाकर आपको कहेगा, मेरे प्रियो, कि बुलाओ उसे ढांढस बांधने के लिए आप खुद कहने पाएंगे। इसलिए यहां लिखा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आज अपनी चाहत को यीशु से कुछ करवाने की बना दो कि मेरी चाहत यीशु के लिए है। अंधा वो है जो यीशु के साथ रहते हुए भी यीशु को पहचान ना सके। अंधा व्यक्ति वो है मेरे प्रियो, सड़क के किनारे बैठने वाला अंधा व्यक्ति अंधा नहीं है। यहां पर वचन बता रहा है कि बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी। आज कितनी बड़ी भीड़ बस स्टैंड से निकलती है, जो बसों में बैठकर चली जाती है। आज कितनी बड़ी भीड़ रेलवे स्टेशन से निकलती है,
जो ट्रेन में बैठकर चली जाती है। आज हम हर जगह भीड़ को देखते हैं, लेकिन भीड़ किसी को नहीं देख रही है। भीड़ के अंदर कोई अंधा नहीं दिखाई दे रहा। ये तो सारी भीड़ अंधी है, यह कोई अंधा नहीं है। पर यीशु को देखने वाले बहुत कम लोग हैं प्रियो। हम यीशु को देखने वाले लोग हैं, हम यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं। अगर आप चाहते कि यीशु को मुझे देखना है तो आपको वो वस्त्र फेंकने होंगे, वो लाठी, वो छड़ी, वो डोंगा, वो कटोरा फेंकना होगा, जो हमारा धंधा बन गया है। धंधा ना करें, बल्कि बंदा बनकर, अंधा नहीं, आंखों से देखने वाला पासवान और सेवक और बेटा बेटी बनकर यीशु को पुकारने वाला व्यक्ति बनने की जरूरत है। यीशु फिर से आपसे पूछेगा, तेरी चाहत क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है। और जो आप चाहत रखते हैं वो यीशु पूरा करेगा। आगे लिखा है, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। सचमुच में हमें देखने की जरूरत है। यीशु के साथ रहते हुए देखने की जरूरत है। मेरी बहन, मेरे भाई, शायद हम दुनिया में बहुत सी बातें देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सारी बातें। कभी कभी हमने यीशु को देखने की कोशिश की, पर इस अंधे व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। आंखें रखते हुए यीशु को नहीं देख पा रहे थे, आंखें रखते हुए दूसरों को, अंधों को डांट रहे थे। ये दुख की बात है। हमारी सेवा, हमारी एलोही मिनिस्ट्री आगे तब बढ़ती है प्रियो, जब हम यीशु के साथ अपनी आंखों को जोड़ दें और यीशु की आंखों की तरफ से, यीशु की दृष्टि से लोगों को देखना शुरू करें। यीशु की चाहत क्या है और आपकी चाहत क्या है। जब दोनों की चाहत मिल जाएगी तो सचमुच में हम देख पाएंगे, सचमुच में हम प्रभु की आशीषों को पाएंगे और प्रभु हमारी मदद करेगा। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने उसे अपने साथ नहीं रखा, बल्कि उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने क्यों उसे भेज दिया? क्यों यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए कि बहुत से अंधे व्यक्तियों के लिए ये एक उदाहरण बनेगा। ये बहुत से आंखों को खोलने वाला व्यक्ति बनेगा। ये देख नहीं सकता था, आज ये देख सकता है। उन अंधों की मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमारा ब्रदर प्यार नाथ, जिसके नाम का अर्थ है नाथ और नाथ का अर्थ है मालिक, और मालिक बना दिया ब्रदर प्यार नाथ को कि वो बहुत से बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए बाप बन जाए। 3 बच्चों का बाप ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों का बाप बनकर उनकी मदद कर सके। और परमेश्वर ने इसका साथ देने के लिए अपने आप को उसके साथ जोड़ दिया। कितने लोग इसके साथ चले प्रियो, कितने लोगों ने उसे कहा, चुप हो जा, तू तो धर्म बदल दिया, तूने ये कर दिया, तू ईसाई होकर तू इस तरीके की बातें करता है, और उसको नकार दिया और सब लोगों ने उसे छोड़ दिया। पर परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। कई बार हम बाहर के काम की तुलना करते हैं, कई बार हम लोगों को गलत तरीके से आंकते हैं और उसका आंकड़ा बना करते हैं और उसको जज करते हैं कहीं बाहर की वस्तु को देखकर। पर आप अंदर की चीज को नहीं देख पाएंगे जब तक आपकी ये आंखें खुल ना जाए। जब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी ना, आंखें रखते हुए आप अंधे की तरह देखेंगे, क्योंकि आप उसके कामों को गलत तरीके से आंक रहे हैं। गलत तरीके से आंकना बंद कर दीजिए, बल्कि यीशु की आंखों से देखिए। सिर्फ खाली प्रचार करना ही सेवकाई नहीं होती है प्रियो, काम करना सेवकाई होती है। काम करो यीशु मसीह के लिए, काम उसके लिए उठो। ये अंधा व्यक्ति का, तू ठीक हो गया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दे, जा, चला जा। ये जाकर क्या फिल्में देखने लगा? ये जाकर क्या बस अपनी मौज मस्ती में चला गया? नहीं, इसने यीशु मसीह के नाम को फैला दिया, यीशु मसीह की चर्चा को इसने कहना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अब देखने लगा था। हमें भी कभी कभी आंखें रखते हुए अंधापन दिखाई देता है। कभी कभी जब हम यीशु मसीह के सामने अपनी आंखों को बंद करके उससे प्रार्थना करते तो हमारी अंदरूनी आंखें खुल जाती है और हम यीशु के प्यार को देख पाते हैं, हम यीशु के अनुग्रह को देख पाते हैं, हम यीशु की उस दया को देख पाते हैं। अगर आप चाहते कि हम यीशु की दया को देखें, यीशु के प्यार को देखें, तो सच कह रहा हूं, हमारी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। प्रियो, जब आराम की सेना एलीशा के चारों ओर आकर घेराबंदी करके बैठी थी, तब उसका सेवक उठा सुबह, शायद उसने अंगड़ाई ली होगी, शायद उसने ऐसे आंखें खोली होंगी, मुंह खोला होगा, एक बड़ी लंबी जबाई ली होगी, और उसने शत्रुओं को अपने चारों ओर देखा। जब शत्रु को चारों ओर देखा तो उसने कहा, हाय प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। उसने कहा, हम नाश हो रहे हैं। उसने अपने सेवक से, स्वामी से कहा, सेवक ने, कि हम नाश हुए जाते हैं। और सेवक ने कहा, और स्वामी ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे सेवक की आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खोली परमेश्वर ने,
अपने चारों ओर स्वर्गदूतों को देखा है, स्वर्गदूतों को, रथों को देखा, परमेश्वर के अग्नि में दूतों को देखा है उसने। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी। अब मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि आंख थी उसका। जब उसने पहले देखा, डर के मारे देखा और लापरवाही से देखा, तो शत्रुओं को देखा। जब आत्मिक तौर से देखा और प्रार्थना के द्वारा देखा, तब स्वर्गदूतों को देखा। अगर आप चाहते हैं स्वर्गदूतों को देखना, तो अपनी आंखें प्रभु के सामने बंद करके उसे अपने आंखों में उतार लीजिए, अपने हृदय में उतार लीजिए, अपने घर में उतार लीजिए और उसे कह दे कि प्रभु तू मेरे साथ बात कर, मैं देखना चाहता हूं, दुनिया को नहीं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। दुनिया के लोग आपको अलग अलग जगह जोड़ने की कोशिश करेंगे, कोई भी आपको यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। दुनिया आपको संस्था बनाकर जुड़वा देगी इधर उधर, लेकिन यीशु के साथ कोई भी जोड़ने के लिए नहीं कहेगा। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पीआर नाथ के अंदर, सिस्टर के अंदर और आप लोगों केरला के लोगों के अंदर उस मसीह प्रेम को देखा है, उस मसीह को देखा है जिनके साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं, जिनके साथ जुड़कर हम परमेश्वर को अपने बीच में उतार सकते हैं। प्रियो, सचमुच में आंखें खोलने का यही अर्थ होता है कि अगर हम यीशु को देख पाए। क्या आप नहीं चाहते कि हम यीशु को देखें? हमें यीशु को देखने की जरूरत है, हमें यीशु के साथ चलने की जरूरत है, हमें यीशु के साथ है ना अपने कपड़े वस्त्र बदलने की जरूरत है, हमें यीशु के लिए खड़े होने की जरूरत है। हमें उन कष्टों को नहीं देखना, बल्कि यीशु के कष्ट को देखना जो मेरे लिए और आपके लिए उसने उठाए। हम खाली नारे लगाने वाले लोग ना बने। हम नारे जिसके लिए बजाय लगाए जा रहे हैं यीशु के लिए, वो लोग बने कि मेरा नारा यीशु के लिए है, पब्लिक के लिए नहीं। मैं चुप कराने वालों में से नहीं, जो चुप रहते हैं उनके मुंह से यीशु की आवाज निकालने वाला व्यक्ति बनूं। यीशु की आवाज जो जिनको आप चुप करते हैं, हम लोगों को चुप करते हैं, बच्चों को चुप करते हैं, जिन बच्चों को माँ बाप चुप कर रहे थे, चेले लोग चुप कर रहे थे, माँ बाप लेकर आ रहे थे यीशु के पास, उन्हीं को यीशु मसीह ने कहा चुप हो जाओ। क्रुद्ध होकर उनसे कहा चुप हो जाओ, शांत रहो, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। जो कोई इस बालक के समान स्वर्ग के राज्य को ग्रहण करता है, वही मुझे ग्रहण करता है। आज हम बालकों की तरह यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, उसकी गोद में आ सकते हैं। अगर आप जितने बड़े बनोगे ना, उसी तरीके से आपको जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी। जितना आप बालक के समान रहोगे, उतनी जिम्मेवारी आपकी कम हो जाएगी, सारी जिम्मेवारी यीशु मसीह के ऊपर चली जाएगी। आज अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रियो, आज यीशु के साथ जिएगा या आज यीशु के साथ रहिएगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत से आशीष दे। मैं आभारी हूं इस बात के लिए कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके बीच में आंखें खोलकर और आपकी आंखों के ऊपर बात कर सकूं, और प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं धन्यवादी हूं इस बात के लिए। प्रभु आप लोगों को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।